सर। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कन्फॉर्मिटी को। तो बेटा कन्फॉर्मिटी से रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है सोलोमन एश का। सोलोमन एश नंबर 1। सोलोमन एश recruited students for what he told them was a study of visual perception। बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों के ऊपर, वो कभी उनको एग्जैक्ट बात कभी नहीं बताते। वो उनको थोड़ा मुतमईन करने के लिए कोई और बात बता देते हैं। तो सोलोमन एश ने उनको बुलवाया एक्सपेरिमेंट के लिए और उनको कहा कि हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, हम स्टडी करते हैं आपके विजुअल परसेप्शन की। विजुअल परसेप्शन यानी आपके सामने कुछ चीजें रखी जाती हैं और आपने बताना होता है कि इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इस तरह की यानी। ठीक है, तो इसने उनको कहा कि आपकी विजुअल परसेप्शन को हम स्टडी करना चाहते हैं। नंबर 2, बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन, यानी एक्सपेरिमेंट से पहले, ही एक्सप्लेन टू ऑल बट वन मेंबर। अच्छा बेटा, जितने भी मेंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मेंबर होते हैं या 8 होते हैं या 6 होते हैं या 15 होते हैं, जितने भी होते हैं, उनमें से सब पे तजर्बा नहीं हो रहा होता। तजर्बा फकत और फकत एक बंदे पे हो रहा होता है। एक बंदे पे तजर्बा हो रहा होता है। बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे मिले हुए होते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो जो मिले हुए लोग होते हैं एक्सपेरिमेंटर के साथ, उनको कहते हैं कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट। बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगेन, ही एक्सप्लेन टू ऑल, यानी सारे लोगों को बता दिया, बट वन मेंबर, सिर्फ एक मेंबर को नहीं बताया। एक मेंबर को नहीं बताया, बाकी सबको बता दिया। ऑफ अ स्मॉल ग्रुप दैट द रियल पर्पस वाज टू पुट प्रेशर ऑन द रिमेनिंग पर्सन। यानी एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया कि मिसाल के तौर पर 7 बच्चे बैठे हैं लाइन में। अब जो 7 में से आखिरी बैठा है ना बच्चा, आखिरी, असल में इम्तिहान उस बच्चे का लेना है, लेकिन इन 6 को बता दिया कि आप 6 ने उस एक बंदे पर प्रेशर डालना है। अब प्रेशर किस तरह से डालना है उस एक पर, अब देखते ये हैं कि आया इन 6 का उस बंदे की डिसीजन मेकिंग पर कोई प्रेशर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, या उस बंदे की ओपिनियन इन 6 बंदों की ओपिनियन वाली ही होगी। ये चीज इसको असल में स्टडी करनी थी। नंबर 3, प्लेसिंग 6 to 8 स्टूडेंट्स अराउंड द टेबल। यानी उसने क्या किया, 6 से लेकर 8 तक। अब ये कोई एक नहीं किया, अब उसने यानी उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स काफी किए। प्लेसिंग 6 to 8 स्टूडेंट्स अराउंड द टेबल, यानी 6 का भी ग्रुप था उसका, 7 का भी था, 8 का भी था। तो उस 8 में से 7 कन्फिडरेट थे, फकत एक वो बंदा था जिसपे तजुर्बा करना था। अगर 7 मेंबर थे तो 6 जो है वो कन्फिडरेट थे और फकत एक पे तजुर्बा करना था। और अगर 6 ग्रुप के मेंबर थे तो 5 कन्फिडरेट थे, यानी जो उसके साथ मिले हुए थे, बाकी एक वो था जिसके ऊपर तजुर्बा करना था। अच्छा, एश showed them a standard line in card 1, यानी उनके सामने 2 कार्ड दिखाए। 2 कार्ड, एक कार्ड पर एक लाइन लगी हुई थी, यानी एक 2 इंच की या 3 इंच की या 4 इंच की जितनी भी एक लाइन लगी हुई थी एक कार्ड पर, और उसको उसने नाम दिया था कार्ड 1। कार्ड 1 यानी कार्ड 1 पर एक लाइन लगी हुई थी, यानी जितनी वो माचिस की तीली नहीं होती, उस उतनी जितनी, यानी फॉर एग्जांपल एक लाइन लगाई हुई थी वो कार्ड नंबर 1 पर।
and asked them to match it to one of the three lines on the card 2. अब उनके सामने कार्ड 1 के साथ साथ उसने कार्ड 2 भी रख लिया, लेकिन कार्ड 2 पर क्या था, 3 लाइनें थी उस पर, ए बी सी, और वो तीनों जो हैं यानी छोटी और बड़ी थी, मामूली फर्क था उनमें। अब असल में मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल राइट आंसर था बी या ए, यानी कि ए जो है या सी जो है ये राइट आंसर है, यानी सी वाली जो लाइन है वो लाइन मैच करती है कार्ड 1 वाली लाइन से। लेकिन चूंकि वो 6-7 बंदे जो मिले हुए थे उनको पहले से एक्सपेरिमेंटर ने बता दिया था, अब थोड़ा सा सोचकर आप बताएंगे बी। तो एक बंदे ने भी कहा बी, दूसरे ने कहा बी, तीसरे ने कहा बी, चौथे ने कहा बी, पांचवें ने कहा बी, छठे ने कहा बी। अब सातवें से पूछते हैं, असल में जो जिस पर रिसर्च हो रही है उससे पूछते हैं, हाँ भाई आप बताओ। अब देखने में तो जो है वो यानी फॉर एग्जांपल सी है करेक्ट। अब लेकिन अब देखना ये है कि आया वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके सी वाली लाइन पे चला जाएगा या ग्रुप की तरह जो सारे लोगों ने जवाब दिया है वही जवाब दे देगा। तो उस एक्सपेरिमेंट जो जिस बंदे पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसने भी जो बाकी लोगों का जवाब था उसकी तरह ही जवाब दिया, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। यानी उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ग्रुप के अगेंस्ट में जाना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, जिस तरह से दूसरे लोग कर रहे होते हैं आप भी उनकी तरह ही कर रहे होते हैं। दूसरी मिसाल आप ले लें, अब इस कन्फर्मिटी की एज का अगर एक्सपेरिमेंट हम करें तो कहाँ पे भी ये एज का एक्सपेरिमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मिसाल के तौर पर आप जो क्लास में एक लिस्ट बनाएं कि भाई हम जो है कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं क्लास में, आप जितने दे सकते हैं आप उतने पैसे दें। आप फॉर एग्जांपल क्लास में अनाउंसमेंट कर दें और एक जो है वो यानी कागज जो है वो आप क्लास में सर्कुलेट कर दें, अपना नाम इस पे लिखना है और सामने रकम लिखनी है, 10 रुपए 20 रुपए 50 जो भी, आप यानी स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं कि आपने कितनी लिखनी है। अब मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला बच्चा होगा ना उसने लिखे हैं 20 रुपए, अब जो बाकी वाले होंगे जो सेकेंड होगा वो भी 20 लिखेगा, तीसरे ने 20 लिखे, चौथे ने 20 लिखे। अब आप यूं समझिए ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि देने ही 20 हैं। हत्ता कि आप 100 रुपए भी दे सकते थे, 10 रुपए भी दे सकते थे, 5 रुपए भी दे सकते थे, लेकिन जो पहले वाले लोगों ने 5-6 लोगों ने यानी कि लिखा तो सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। बेटा ये तजुर्बा यानी कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आया, हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होने वाला था मिलादुन नबी का, तो उसके लिए एक पियोन को यानी कि लिस्ट थमा दी गई कि आप जो है ना सारे टीचर्स से कंट्रीब्यूशन लें। तो मैं थोड़ा कंजूस हूँ तो इसीलिए मेरे पास आया तो मैंने उसको फ़कत 500 रुपये दिए। हाँ, तो जो बाकी वाले जितने भी नीचे वाले थे, थोड़ी देर के बाद जब वो लिस्ट घूम फिर कर फिर हमारी ऑफिस में आई, मैंने नोट किया तो सारे लोगों ने 500-500 रुपये दिए थे। क्योंकि आप जो दिमाग से नहीं सोचते आप क्या करें, आप सामने देखते हैं लोगों को वो किस तरह से करें, आप भी फिर उस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, नंबर 4, Ash found that 1/3 of all subjects chose to confirm by answering incorrectly. 1/3, 1/3 यानी 70%, 66%, यानी हर तीन में से दो, हर तीन में से दो ने यानी कि इनकरेक्ट जवाब दिया। इनकरेक्ट यानी उन्होंने ग्रुप की तरह, जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने जवाब दिए थे उनकी तरह उन्होंने भी जवाब दिए और अपना जवाब नहीं सोचा। तो 66% ने। many of us willing to compromise our own judgment, यानी कि हम में से ज्यादातर अपनी जजमेंट पर यानी हम अपनी जजमेंट पर ही शक का इजहार करना शुरू कर देते हैं, to avoid the discomfort of being different, यानी आप डिफरेंट नहीं दिखना चाहते दूसरे लोगों से। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई मैथ का टेस्ट है
आपको दिया गया है, अब आप वो टेस्ट करके आए हैं, आप पहले बंदे हैं और आपको यकीन है कि आपका सही, लेकिन दूसरा बच्चा क्लास में एंटर होता है, आप उससे पूछते हैं हाँ भाई आपने एक्सरसाइज की है, होमवर्क किया है, वो कहता है हाँ मैंने होमवर्क किया है, अच्छा दिखाओ, आप उसका देखते हैं, उसके असाइनमेंट में तो जवाब दूसरा लिखा हुआ है, आप कहते हैं चलो कोई मसला नहीं, इसका गलत होगा। लेकिन तीसरा बच्चा आता है, आप उससे पूछते हैं हाँ भाई आपने किया है, वो कहते हैं हाँ मैंने किया है, फिर आप उसका होमवर्क देखते हैं, उसका जवाब भी उस बच्चे की तरह है। अब आपके अंदर में थोड़ा एक शक का एलिमेंट पैदा हो गया, यार इन दो का एक तरह है, मेरा डिफरेंट है, शायद मैं गलत हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है। फिर चौथा बच्चा आता है, पांचवा आता है, छठा आता है, सातवां आता है, सबके जवाब अगर उस पहले वाले दूसरे बच्चे की तरह हो और आपका जवाब सबसे डिफरेंट हो, फिर क्या होगा, आपका जो एतमाद अपने ऊपर था वो डायमेंश होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आप खुद को गलत और दूसरों को सही कहना शुरू करें, हाँ यार वो सारे सही है मैं गलत हूँ, हत्ता के वो सारे सही क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, आप सही क्यों ना हो। लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा लोग हो जाएं और आप अकेले हो जाएं, आप अपने ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि आया मैं सही भी हूं या नहीं हूं। ठीक है बेटा, तो ये थी कंफर्मिटी। व्हाट वाज द कंफर्मिटी? यू ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक अदर्स, यू ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अदर्स। अच्छा ये था पहला, यानी कंफर्मिटी। अब दूसरा है मिलग्राम। बेटा मिलग्राम का भी था, ओबीडियंस के ऊपर इसने रिसर्च की थी कि ग्रुप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, कभी कभी चलो अच्छे जो अहकामात है उनको तो मानना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ग्रुप को इस तरह के अहकामात मिलते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, गैर अखलाकी होते हैं, फिर भी ग्रुप के मेंबर्स वो भी कर लेते हैं, तो क्या उनके अंदर वो इंसानियत नहीं होती क्या? तो ये चीज इसने यानी देखनी चाहिए कि लोग क्यों, किस वजह से यानी गलत अहकामात भी मानते हैं अपने ग्रुप लीडर्स के। अच्छा, मोटिवेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की, किस वजह से इसने यानी एक्सपेरिमेंट किया? तो बेटा इसके पीछे मोटिवेशन बैकग्राउंड ये है इसके एक्सपेरिमेंट का कि इसने यानी अपनी आंखों से देखा था होलोकॉस्ट। आपको पता है जर्मनी में जब हिटलर की हुकूमत थी, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो यहूदी हैं उनका कत्लेआम किया था वहां पे जर्मनी में, जेनोसाइड हुआ था उनका। तो वो क्या था, जो जर्मन के फौजी हुआ करते थे, यानी वो सब के सब मारते थे, तो इसके जहन में सवाल आया कि यार ये इंसान नहीं हो सकते क्या, और इनको वैसे ही बस मार देते हैं, इनके दिल में कुछ फील नहीं होता है क्या? फिर इसने इस पर रिसर्च की कि ये जो आर्मी होती है या एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो ग्रुप में जो फॉलोअर होते हैं वो क्यों अहकामात मानते हैं, जब उनको कुछ गलत किसी को मारने के अहकामात भी दिए जाते हैं वो क्यों मानते हैं, इसके ऊपर इसने रिसर्च की थी। अच्छा, स्टेनले मिलग्राम, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ सोलोमन एश। बेटा ये सोलोमन एश टीचर था और मिलग्राम उसका स्टूडेंट था, क्योंकि मिलग्राम के टीचर ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे तो इसने भी इसी फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। अच्छा, कंडक्टेड कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हिज ओन, इसने कंफर्मिटी पे एक्सपेरिमेंट किए। वो क्या था? नंबर 2, इन मिलग्राम्स कंट्रोवर्शियल स्टडी, a researcher explained to male recruits that they would be taking part in a study of how punishment affects learning. अच्छा, इसने बेटा अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी कि भाई मैं तजुर्बा करने वाला हूँ, और मैं जो तजुर्बा, मैंने आपको बताया ना कभी भी एक्चुअल बात नहीं बताते कि एक्चुअल रिसर्च किया है, ठीक है ना, वो थोड़ी उसकी तरह ही यानी कि और फैक्टर्स बताते हैं कि भाई हम इस तरह से रिसर्च का हमारा मकसद ये है, लेकिन रिसर्च का जो एक्चुअल मकसद है वो कभी नहीं बताते। तो जो रिक्रूट किए गए, जो अखबार की एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हम आपको पैसे देंगे और आप लोग जो है हमारे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, उनको क्या बताया गया था? उसने कहा हम असल में ये देखना चाहते हैं हाउ पनिशमेंट अफेक्ट्स लर्निंग, यानी इसने कहा कि मैं इस चीज पर तजुर्बा करना चाहता हूँ कि आया अगर किसी को पनिश किया जाए तो उस पनिशमेंट के नतीजे में उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी या नहीं होगी, आया अगर इंप्रूव हो तो फिर पनिशमेंट को जारी रखा जाए, अगर इंप्रूव ही नहीं होती तो फिर पनिशमेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, उसने क्या किया, वन बाय वन ही असाइंड देम टू द रोल ऑफ टीचर
and laced another person, actually an accomplice of Milgrams. अच्छा बेटा, इसने क्या किया, इसने क्या किया, अब उनके दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप टीचर का था, उनमें से टीचर बनाएंगे, और एक जो थे वो स्टूडेंट्स बनाएंगे, टीचर स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स थे वो अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज यानी अपने बंदे, और एक्सपेरिमेंटर के अपने बंदे थे, उनको सिखाया गया कि भाई इस तरह का हम तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन असल तजुर्बा किन पे हो रहा था, टीचर पे हो रहा था। इन कनेक्शन, इन अ कनेक्टिंग रूम टू पोज एज लर्निंग लर्नर, यानी लर्नर स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट थे वो मिलग्राम के अकम्प्लाइज थे, ठीक है, दे वर पोजिंग टू बी एज लर्नर। नंबर 4, the teacher watched as the learner sat down in what looked like an electric chair. अच्छा बेटा, टीचर को जो है एक इलेक्ट्रिक चेयर के पास बिठाया गया, यानी इलेक्ट्रिक चेयर, और उसकी जो तारें थी, उसकी जो वायर वायर थी, उसको बांधा गया था, वो जो लर्नर था यानी स्टूडेंट था उसके जिस्म के साथ बांधा गया उस इलेक्ट्रिक मशीन को, और जो टीचर था उनको बताया गया, आप एक सवाल पूछेंगे, आप एक सवाल पूछेंगे, और अगर सामने से जवाब गलत आता है स्टूडेंट की तरफ से, आप उसको शॉक देंगे। अच्छा, अब वो जो इलेक्ट्रिक मशीन थी, इलेक्ट्रिक मशीन थी, इलेक्ट्रिक चेयर थी, जो कोई भी था, उसमें मीटर लगा हुआ था, यानी उसका करंट कितना था, उसका था 15 से लेकर 450, यानी 15 वोल्ट से लेकर 450 तक उसको वोल्ट देने थे, 450 वोल्ट तक उसको शॉक देना था। अब पहला सवाल पूछा गया, टीचर ने पहला सवाल पूछा, अब जो स्टूडेंट था उसको तो पहले से बताया गया था भाई आपने गलत जवाब देने, सही नहीं देने, तो स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया, तो गलत जवाब पर उसको 15 का शॉक देना है। अब दूसरा सवाल पूछा, दूसरे शॉक पर उसको दूसरे जवाब, गलत जवाब पर उसको 30 का शॉक देना है, तीसरे पर 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, 105, 120, 135, यानी 15-15 पे आपको बढ़ते जाना है। अच्छा, अब जो लर्नर थे, स्टूडेंट थे, अब वो जो वायर है ना, अब वो सिर्फ टीचर देख रहा है कि वायर कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या था, उनके साथ वायर कनेक्ट नहीं थी, वायर कनेक्ट नहीं थी। उनको बताया गया आप पहला सवाल गलत देंगे, वो मशीन से करंट लगाएगा, आवाज आएगी, आपने हल्की सी चीख मारनी है। दूसरे सवाल पे चूंकि 30 का वोल्ट है तो आपकी चीख थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, 45 पे और चीख बड़ी होनी चाहिए, इस तरह से बड़ी करते करते फिर आपको चीखना है, चिल्लाना है आहिस्ता आहिस्ता करके। उनका असल में मकसद ये था कि आया टीचर जो है उनको, स्टूडेंट्स को चिल्लाते हुए देखकर आया वो शॉक देना खत्म कर देगा या शॉक देता रहेगा, शॉक देता रहेगा। अच्छा, देन नंबर 10, आयशा खान, अच्छा, then the teacher was to repeat the first word of each pair and wait for the learner to recall the second one। यानी टीचर क्या कर रहा था, उससे एक वर्ड उसको बता रहा था, वो कह रहा था कि इस जैसा दूसरा वर्ड आप बताओ, वो नहीं पता था तो उसको शॉक लगता था। अब टीचर को महसूस हो रहा है उसको शॉक लग रहा है, लेकिन हकीकतन में उसको शॉक नहीं लग रहा, लेकिन वो चीख रहा है। अब आप खुद भी बताएं कि अगर आपके हाथ में इलेक्ट्रिक मशीन दी जाए और आप ये मान रहे हैं और आपको दिख रहा है कि उससे शॉक लग रहा है, करंट लग रहा है, सामने बंदा चीख रहा है आपके शॉक की वजह से, उसके चीखने के बावजूद भी आप उसको शॉक देते रहेंगे या स्टॉप करेंगे, ये चीज देखनी थी असल में इस स्टैनले मिलग्राम को। आया आप लोग लीडर के अहकामात को मानते रहेंगे या स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, आगे बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन ये था कि 70% जो लोग थे या 75% जो लोग थे उन्होंने 450 तक चले गए, यानी सामने बंदों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें नहीं
पार्टिसिपेट करना है एक्सपेरिमेंट, हमें निकालो यहाँ से। तो वो जो रिसर्चर था स्टैनले मिलग्राम, वो उनको कह रहा था कि ये मरेंगे नहीं, ये कंफर्म है, ये मरेंगे नहीं, आप शॉक देते रहो, आप शॉक देते रहो। तो 70% जो लोग हैं वो 450 तक आ गए, सिर्फ 30% लोग हैं जो यानी 200, 250, 300 गए, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई हमें नहीं करना, हम सामने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। तो अब 70% लोग जो थे जिन्होंने आखिर तक यानी शॉक देते रहे उन लर्नर को, क्यों देते रहे? बाद में उनका इंटरव्यू किया गया कि भाई जब आपके सामने लोग जो है यानी चीखते चिल्लाते रहे थे, फिर भी आप उनको शॉक देते रहे, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब जो था वो असल में उस जेनोसाइड का जवाब था कि क्यों यहूदियों को इस तरह से किया गया। ठीक है, उसका जवाब ये था कि नंबर 1 हम फॉलोअर थे, और जो रिसर्चर था उसने कहा कि हम एक तजुर्बा कर रहे हैं, यानी ये साइंस है और ये बहुत बड़ी खिदमत होगी अगर हम कोई थ्योरी बना लेते हैं यहाँ से। तो इस वजह से हम ये शॉक देते रहे। तो जवाब आ गया कि आपके सामने जब कोई अथॉरिटी होती है, आप उसको उसके ऑर्डर्स को मान रहे होते हैं। आप कहते हैं भाई ये चीज मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जो जर्मन फौज की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस तरह से बनी हुई थी कि कोई भी अपने लीडर के, कोई भी अपने ये जो बाला ऑफिसर था उसके अहकामात को डिनाई नहीं कर सकता था। डिनाई करता तो उसके लिए फिर नुकसान होता। इसी वजह से इतने सारे यानी कि लोगों को, मिलियंस ऑफ द पीपल को जलाया गया, मारा गया। क्यों? क्योंकि वो किसी अथॉरिटी को फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी अथॉरिटी को ओबे कर रहे थे। तो बेटा ये ओबीडियंस का नेगेटिव रूप हमने देखा कि किस तरह से लोग इस तरह के स्ट्रक्चर में जकड़ जाते हैं कि उनको दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, वो पहुंचाना भी नहीं चाहते, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्ट्रक्चर में पड़ जाते हैं जहाँ पे उनको अहकामात मानने ही पड़ते हैं। बेटा इसे मिला जुला अगर इसका यानी एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स में जो अक्सर नर्सेज होती हैं या जो दूसरे होते हैं, वो जो यानी इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों को, तो बच्चे चीखते हैं, उनके चीखने की वजह से क्या वो नर्सें रुक जाती है? नहीं, वो रुकती नहीं है, वो लगाती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज उसके फायदे के लिए होती है। ठीक है, तो अथॉरिटी की वजह से, अहकामात की वजह से कि भाई हमें कहा गया, हमारी ये ड्यूटी, हमें ये करना है, इस वजह से लोग गलत से गलत और इमोरल तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको भी फॉलो करने, उनको भी ओबे करने के लिए परेशान हो जाते, सॉरी माना यानी कि मजबूर हो जाते हैं। अच्छा बेटा, यही स्ट्रक्चर यानी कि आप देखें मिलिट्री में होती है, फौजों में होती है, पुलिस में होती है, जहाँ पे आपको फ़कत और फ़कत यानी कि अपने सीनियर का अहकाम मानना पड़ता है। अब आपको उस अहकाम पर सोचना नहीं है कि ये हुक्म सही है या गलत है, आपने फ़कत और फ़कत उसको फॉलो करना होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब कभी कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो हज़ारों यानी कि ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटती हैं और बच्चों को मारा जाता है, जो नौजवान होते हैं उनको मारा जाता है, उनको यानी अगवा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको आर्डर होते हैं, उनके उनमें अच्छे लोग भी शायद होंगे, यानी इंसान है तो दिल भी होगा उनका, उनके पास अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन वो अहकामात के गुलाम होते हैं, वो अथॉरिटी के गुलाम होते हैं, उनको वैसे ही करना है जैसा कि ऊपर से ऑर्डर आता है। तो बेटा ये था ग्रुप डायनेमिक्स का। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ट्यूसडे वाले दिन, जो कि हमारा लास्ट होगा, और उसके बाद जो है हम एक 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे। एग्जाम के हवाले से मैं आपको एक एक बात क्लियर करूंगा किस तरह से हमारा एग्जाम होगा। तो इंशाल्लाह वो खुश असलूबी से हो जाएगा आज से ठीक 15 दिन बाद। ठीक है बेटा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। नो सर। इज एवरी सर जी सर मेरा क्वेश्चन है जी बेटा। सर, ये ग्रुप जो आप बोल रहे हैं ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है या एक नेशन के बारे में? जो मैंने असल में आपसे स्टार्ट से मैंने लेक्चर सुना नहीं है। तो जी बेटा,
सर जो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप है या कोई नेशन है, या नेशन ऐसे जैसे नेशन होती है? बेटा ये देखिए, ये जनरल ग्रुप है, ग्रुप, ठीक है। अब उसमें आप देखें क्लास दिया जाता है, उसमें उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि फैमिली भी आ जाती है, यस ठीक है। सर। उसमें यानी हर वो जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हों, उनकी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई हो, वो ग्रुप होता है। और ये ग्रुप की बात कर रहे थे। ठीक है जी, मेहरबानी सर, और थैंक यू। और कोई सवाल बेटा? नो सर। चले ठीक है, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे पे हम फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह।